तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक मौर्यन आर्ट के बारे में बताया था, जिसमें अशोकन पिलर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अशोक स्तंभ है, जो आप देख सकते हैं फिगर। अशोक स्तंभ जो कि हमारा सारनाथ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। The lion capital of Ashoka at the top of this pillar was adopted as इंडियन नेशनल एम्बलम। ये इंडियन नेशनल एम्बलम भी है, और अशोका चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में भी आता है। और उसके बाद अशोका स्तूपा के बारे में बताया था। तो पिपरावा स्तूपा जो है वो ओल्डेस्ट स्तूपा है इंडिया का, और सांची स्तूपा ये सबसे फेमस स्तूपा है। अशोका स्तूपा इसका मोस्ट फेमस स्तूपा। ठीक है, अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्तूपा, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं स्तूपा में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है तोरण। 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन सिम्बलाइजिंग स्प्रेड ऑफ बुद्धाज मैसेज। तो यहाँ पे 4 गेट होते हैं। ये देखो, ये आपको मैं दिखा दूँ, मतलब एक गोल स्तूपा है। तो ये एक गेट हो गया, ये दूसरा गेट हो गया, ये पीछे तीसरा, और इधर चौथा, यानी टोटल 4 गेट होते हैं विच सिम्बलाइज स्प्रेड ऑफ बुद्धास मैसेज। फिर आता है वेदिका, यानी कि रेलिंग। सर्कुलर बाउंड्री अराउंड द स्तूपा इज कॉल्ड वेदिका, सिम्बलाइजिंग सैक्रेड एरिया सेपरेटेड फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। यानी ये जो आप रेलिंग देख रहे हो, ये जो रेलिंग बनी हुई है सारी, ये इसको वेदिका कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सेक्युलर वर्ल्ड है उससे सेपरेट कर दिया इस एरिया को। ये सैक्रेड एरिया यानी पूजनीय स्थल है। अंडा यानी डोम, सिंबल ऑफ पीस। तो ये अंडा जैसी शेप में आप देख रहे हो, पूरा जो डोम आपका बना हुआ है, ये पूरा कलर चेंज कर लूँ पेन का। ये देखो, ये सारा पूरा अंडा शेप में नहीं, आधे अंडे की तरह, इसे डोम कहते थे। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। फिर उसके बाद मेधी, सिम्बलाइजेज प्योरिटी एंड सैंसिटी। मेधी क्या हो गया आपका, इस जैसे अंडे के नीचे का जो थोड़ा सा फ्लैट एरिया हो गया, ये मेधी हो गया, ये वाला रीजन मेधी। ये प्योरिटी और सैंक्टिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर छत्र यानी अम्ब्रेला, रिप्रेजेंट बुद्धास थॉट्स एंड टीचिंग, फेथ, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन। अब छतरी सबसे ऊपर बनाई गई है, ये देखो, ये है आपकी छतरी। ये रिप्रेजेंट करती है बुद्धा के थॉट्स को, उसकी टीचिंग्स को। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे स्तूपास तो हो गया, अब हम आते हैं केव्स पर। तो सबसे पहला है बराबर केव्स। ये विहारास्त में है। दीज केव्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर आजीविका सेक्ट। ये किसके लिए कंस्ट्रक्ट हुई थी? आजीविका सेक्ट के लिए। फेमस केव्स जैसे कि सुदामा, लोमस ऋषि, करण चौपर। ठीक है, बराबर केव्स की ही हैं ये, आजीविका केव्स के एग्जाम्पल दिए है। की फीचर क्या है? इनसाइड वॉल्स वर एक्सट्रीमली पॉलिश्ड, स्टिल शाइनी टुडे। यानी कि जिन केव्स की अंदर की वॉल्स है वो एकदम पॉलिश्ड है, और आज तक, यानी कि काफ़ी साल पुरानी केव्स हैं ये तो, लेकिन आज तक जो है इनकी जो वॉल्स है वो शाइनी है। स्पेशल फैक्ट क्या है? दीज केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स। ये सबसे ओल्डेस्ट हैं केव्स। देयर कर्व्ड सीलिंग एंड इकोसिस्टम शो एडवांस मॉडर्न इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद एक और आता है यक्षी स्कल्पचर। तो एक स्कल्पचर आता है यक्षी। ये एक मौर्यन स्कल्पचर बिगिन विद यक्षी फिगर लिंक्ड ऑफ फोक डीटीज, यानी देवता, जो रिलीजियस देवता हैं उनसे लिंक है ये स्कल्पचर आपका यक्षी। सो देयर बॉडीज़ वर एब्रोड एंड मस्कुलर। जो स्कल्पचर था उसमें जो बॉडीज़ थी वो बड़ी थी और मस्कुलर थी, यानी मसल्स दिखाई गई थी उसमें, रिफ्लेक्ट की थी। दे रिफ्लेक्ट रियलिज्म, ब्यूटी एंड वाइटलिटी।
ठीक है। अगर उसके बाद हम पढ़ें फीचर्स ऑफ द मौर्यन स्कल्पचर, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, तो उसमें पॉलिश्ड फिनिशिंग थी, यानी मिरर एकदम शाइन मिरर की तरह थी। उसके बाद नेचुरलिज्म था और बैलेंस एक्सप्रेशन ऑफ कलर, फिगर, प्रोपोर्शन, बैकग्राउंड एंड इमोशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आए तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो अशोका ने जगह जगह इंस्क्रिप्शंस कराई थी, अपने थॉट्स, अपने आदेश सब दीवारों पे लिखवा दिए थे। तो टोटल 4 इंस्क्रिप्शंस के पार्ट आते हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, डिस्टिंक्ट रॉक एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रिप्ट कैसी थी? खरशोती अरामिक, यानी अफ़गानिस्तान में जो हमें मिलते हैं आपके इंस्क्रिप्शन, उसकी स्क्रिप्ट थी खरोष्ठी या फिर अरामिक। ग्रीक स्क्रिप्ट में भी मिलते हैं पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी, यानी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखे? ब्राह्मी में लिखे हैं। इसमें ग्रीक में लिखे हैं पाकिस्तान में, खरोष्टी और अरामिक में लिखे हैं अफ़गानिस्तान में। अब टी फैंथलर करके एक बंदा है, इसने इनको एक्सप्लोर किया और स्टडी किया इन सब इंस्क्रिप्शंस को, और जेम्स प्रिंसेप इसने डेसिफर किया कि क्या लिखा है। इसको डेसिफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। अब हम आते हैं अपना फर्स्ट, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे 4 हमारे पास पार्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, डिस्टिंक्ट रॉक एडिक्ट और केव एडिक्ट। तो अब हम सबसे पहले आते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स पर। मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो टोटल देखें तो टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, 14। लैंग्वेज इसकी क्या है? प्राकृत। और स्क्रिप्ट्स क्या हैं? भ्रामरी इंडिया में, खरोष्ठी आपकी ये अफ़गानिस्तान, याद कर लो। ठीक है ना? ओहो सॉरी। तो देखिए पहला रॉक एडिक्ट किसके बारे में बताता है? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, यानी जानवरों की बलि नहीं देनी है, इसके बारे में बताता है। सेकंड रॉक एडिक्ट हमें बताता है हेल्थ सिस्टम ह्यूमंस के, एनिमल्स का, ट्री प्लांटेशन, डिगिंग वेल्स यानी कुएं खुदवाना, ये सब। थर्ड रॉक एडिक्ट हमें बताता है प्रमोशन ऑफ मॉरल लिविंग, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस। ठीक है। उसके बाद फोर्थ रॉक एडिक्ट क्या बताता है? डिस्क्राइब सोशल रिफॉर्म्स बिफोर एंड आफ्टर अशोकाज रूल। फिफ्थ रॉक एडिक्ट हमें अपॉइंटमेंट ऑफ धमा महामात्रास, प्रिजन एंड एनिमल वेलफेयर के बारे में बताता है। और सिक्स्थ रॉक एडिक्ट हमें बताता है पब्लिक वेलफेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। उसके बाद टोटल 14 है, तो आगे पढ़ते हैं। सेवेंथ किसके बारे में बताता है? रिलीजियस प्रोपेगेशन, मॉरल अवेयरनेस अमंग द पीपल। एट्थ एडिक्ट हमें अशोका के पिलग्रिमेजेस, रिलीजियस सेरेमनीज़, वो कहाँ कहाँ, जैसे उसकी विज़िट टू लुम्बिनी, रेवरेंस टू फॉर बुद्धा, इन सब के बारे में बताता है, अशोका के बारे में। नाइन्थ एडिक्ट हमें बताता है क्रिटिसाइजेस मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स एंड एम्फेसाइज इनर प्योरिटी, यानी फालतू के जो रिलीजियस रिचुअल बने हुए हैं उनको क्रिटिसाइज करता है और इनर प्योरिटी को एम्फेसाइज करता है। टेंथ एडिक्ट हमें मॉरल लाइफ जीने की मतलब की तरफ बढ़ावा देता है, रादर देन फेम एंड ग्लोरी। 11th edict describes Dhamma elements, compassion, self-control, truth, purity, etc. 12th edict हमें religious harmony, tolerance, और 13th हमें बताता है, सबसे इम्पॉर्टेंट 13th है आपका, ये हमें कलिंगा वॉर जो हुई थी अशोका की, अशोका और कलिंगा के बीच में, उसके बारे में बताता है। फिर कैसे कलिंगा वॉर के बाद अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बुद्धिज़्म में चले गए। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ कनकेस्ट थ्रू धमा, यानी वॉर की बजाय धमा का पॉलिसी आया, उसके बारे में बताता है। फिर फॉरेन किंग्स जो अशोका के टाइम पर आए थे, उसके बारे में बताता है। 14th एडिक्ट हमें बताता है समराइजेज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स ऑफ अर्लियर एडिक्ट्स, यानी सबका एक समरी 14th में उसने दे दिया। स्पेशल फैक्ट पढ़ें तो ये मोस्ट ऑफ द लॉन्ग रॉक एडिक्ट्स वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज।
ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्रोपेगेशन ऑफ धमा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइनर इंस्क्रिप्शंस पर। रॉक एडिक्ट्स पढ़ लिए, अब हम माइनर इंस्क्रिप्शंस पे आते हैं। टोटल 15+ हैं। लैंग्वेज वही प्राकृत है और स्क्रिप्ट आपकी ब्राह्मी है। तो क्या लिखा है, दैट माइनर रॉक एडिक्ट्स वर रिटन बिफोर अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स, यानी अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स जब आए, जो हमने अभी पढ़े हैं, उससे पहले कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स लिखे गए थे। These inscriptions are related to Ashoka's personal history and his conversion to Dhamma। तो इसमें तो हमने सारी सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब है ना। लेकिन जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है वो हमें अशोका की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। These small inscriptions have played important role in reconstructing the cultural history of modern India। मॉडर्न इंडिया यानी मौर्यास की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है इन माइनर एडिक्ट्स से, क्योंकि ये पर्सनल हिस्ट्री बता रहा है अशोका की। दीज एडिक्ट्स मेंशन ऑफरिंग टू रेलिक्स शोइंग अशोकास बिलीफ इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 3 जो है, ये 3 इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की लिस्ट कंटेन करता है, जो कि मॉन्क्स के द्वारा रेगुलरली रीड की जाती है। ये ज़्यादातर शॉर्ट इन साइज़ होते हैं और टेक्निकली लेस रिफाइंड इन कंपैरिजन टू मेजर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो मेन माइनर रॉक एडिक्ट लोकेशंस हमें दी हुई हैं, 4 ही दी हुई हैं। ठीक है। तो पहला है आपका मास्की, जो कि आपके कर्नाटका में है। मास्की, ये फर्स्ट टाइम द नेम अशोका इज़ क्लियरली मैंशनड। अशोका नाम हमें कहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, मास्की में। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ डिसिपल ऑफ बुद्धा, यानी बौद्ध का शिष्य। अशोका ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, डिसिपल यानी शिष्य ऑफ बुद्धा, चेला। डिसिपल यानी चेला। बैरात विराट राजस्थान में है। अशोका एक्सप्रेसेस फेथ इन बुद्धा, धमा, संघ। कॉल्स हिमसेल्फ मगधीराज, मगधाधीराज यानी किंग ऑफ मगध। फिर इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, रिटन इन बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल, 1 लाइन राइट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, यानी एक लाइन यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक, इस तरह से लिखा हुआ है। इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। फिर गुर्जरा, सांची, पांडुग्या, रूपनाथ, ये सब मध्य प्रदेश में है। ये धमा, कंपैशन और टॉलरेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम पिलर एडिक्ट्स देखें, जैसे रॉक एडिक्ट्स तो हमने पढ़ लिया, अब पिलर एडिक्ट्स पढ़ते हैं। तो अशोका के जो मेन पिलर एडिक्ट्स हैं आर दोज इंस्क्रिप्शंस फाउंड स्पेशली ऑन पिलर्स। दीज आर अर्लियर देन मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी जो रॉक एडिक्ट्स बने उससे भी पहले पिलर एडिक्ट्स बन चुके थे, ये उससे भी पुराने हैं। सो दीज वर इनग्रेव टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन, जब उसका ख़त्म होने वाला था राज्य, तब ये बनाए गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली टोपरा शिफ्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक, ऑल अदर मेजर पिलर एडिक्ट्स आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। तो दिल्ली टोपरा के अलावा जो भी आपका जो फिरोज शाह तुगलक था उसने शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली से उठा के टोपरा में लगा दिया था वो पिलर। बाकी सारे आपके सेंट्रल इंडिया में ही हैं पिलर्स एडिक्ट्स। टोटल 7 मेन पिलर एडिक्ट्स हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इन 7 के बारे में। जैसे पहला पिलर एडिक्ट 1 क्या कह रहा है, इसके कंटेंट क्या है, इसमें ओबीडियंस टू पेरेंट्स, यानी सब मॉरल वैल्यूज़ ही दी हुई हैं। टीचर, सपोर्ट फॉर ब्राह्मण एंड श्रामन्स। फिर दूसरे में कह रहा है धमा की इंपॉर्टेंस बता रहा है, कंपैशन, प्योरिटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस। फिर थर्ड में वो क्या बता रहा है कि ब्राह्मण्स और मॉन्क्स के टुवार्ड्स जेनरोसिटी को इनकरेज कर रहे हैं। फिर फोर्थ में वो मेंशन कर रहे हैं राजूकास की जुडिशियल पावर। फिफ्थ में वो बैन ऑन किलिंग सर्टेन एलिमेंट्स, रेगुलेशन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, वही रॉक वाली बातें ही हैं। सिक्स्थ में कन्फेशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ एक्सप्रेस्ड, एंड सेवेंथ में अपील फॉर रिलीजियस हार्मनी। ठीक है। अब कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स देखते हैं, ये तो मेजर हमने देख लिए।
तो 5 शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड बाय अशोका ऑल ऑन पिलर्स। तो 5 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। दीज आर अर्लियर देन मेन पिलर एडिक्ट्स, यानी मेन से भी पुराने हैं। दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द अर्ली रेन ऑफ अशोका, यानी कि अशोका से के जो शुरुआत का समय था राज्य का, यूँ समझ लो, तब के हैं ये। तो एडिक्ट के यहाँ 4 हैं, डिवीजन एडिक्ट, क्वींस एडिक्ट, निगाली सागर एडिक्ट एंड रुमिनेदेई एडिक्ट। तो डिवीजन एडिक्ट में क्या है, वार्निंग ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डिवीजन इन संघा, यानी संघा के अंदर अगर डिवीजन किए गए तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इसमें पनिशमेंट की वार्निंग दी हुई है। क्वींस एडिक्ट में क्या है, गिफ्ट टू अशोकास क्वीन शुड बी रिकॉर्डेड, यानी जो भी अशोका की रानियों को गिफ्ट मिलेंगे उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वो क्वीन एडिक्ट में बनाया जाएगा। फिर निगाली सागर एडिक्ट रिकॉर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ स्तूपा एंड ऑफरिंग टू बुद्धा, यानी बुद्धा को जो ऑफरिंग्स दी जाएंगी या फिर जो स्तूपा जो भी बनाए जाएंगे बुद्धा स्तूपा, उन सब का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा निगाली सागर एडिक्ट पे। फिर रुमिनेदेई एडिक्ट में क्या है, डिक्लेयर्स अशोका विजिटेड लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, अशोका लुम्बिनी गया था, तो इस बारे में उसमें बताया गया है। अब मैं सोच रही हूँ एक बार रिवीजन करा दूँ इन 5 पेजों की, फिर हम 1 मिनट रुको, नहीं पहले कंप्लीट तो करो। उसके बाद केव इंस्क्रिप्शंस थोड़े से पढ़ लेते हैं। तो केव इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये आपके हमने अभी पढ़ा, बराबर हिल्स बिहार में है ये। These inscriptions were for आजीविका सेक्ट, डिस्क्राइब्स द डोनेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द केव्स। अगर नेम देखें तो ये आपका सुदामा केव, लोमस ऋषि एंड विश्वजापुरी केव, ठीक है। हाँ जी। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन अशोका एम्ड टू प्रमोट हिज धमा, which was not just the preaching of Buddhism but also a policy of morality, peace and social harmony। चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो 5 पेज हमने 5-6 पेज पढ़े आज। तो आज हमने सबसे पहले जो है पढ़ा था इसके बारे में, मौर्यन आर्ट के बारे में, ठीक है। ये वैसे तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, पर कोई बात नहीं, आज पढ़ लो मौर्यन आर्ट। तो मौर्यन आर्ट में हमारे पास सबसे पहले आते हैं अशोकन पिलर्स। तो अशोका पिलर्स में आप याद रखिए मेन चीज़ जो हमारे पास अशोक स्तंभ है, ये अशोका पिलर है जो कि सारनाथ में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये हमारी इंडिया का नेशनल एम्बलम है, 1950 में इसको इंडिया का नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया गया, अडॉप्ट किया गया। और अशोक चक्र जो है वो हमारे नेशनल फ्लैग के मिडल में है, ठीक है, वो भी यहीं से लिया गया है, ये जो अशोक चक्र बना हुआ है ना, यहीं से लिया है वो भी। सो दीज पिलर्स आर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न मोनोलिथिक स्कल्पचर, यानी फाइनेस्ट काम किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अशोकन स्तूपास, तो स्तूपा क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बुद्ध के लिए बनाया गया है, यानी बुद्ध और मॉन्क्स जो होते हैं वो, मतलब उन बौद्ध मंदिर मान लो, बौद्ध का मंदिर, रिलीजियस प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म को ध्यान में रख के उन्होंने एक स्तूपास की डिज़ाइन की अशोका ने, ठीक है। तो पिपरावा स्तूपा उत्तर प्रदेश में, ये ओल्डेस्ट स्तूपा है इंडिया का। और अगर हम बात करें द मोस्ट फेमस अशोकन स्तूपा, तो वो है आपका सांची स्तूपा, ये कहाँ है, रायसेन में, मध्य प्रदेश, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हर्मिका होता है, छत्र होता है। तो अभी स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे ही आगे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्तूपा अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमारा आता है तोरण, यानी कि 4 साइड्स पर गेट होते हैं, 4 साइड्स पे गेट होंगे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। ये किसको सिंबलाइज करते हैं, स्प्रेड ऑफ बुद्धा मैसेज इन 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। फिर वेदिका रेलिंग को कहते हैं, ये वेदिका कहते हैं कि भाई सेक्युलर वर्ल्ड और सैक्रेड एरिया, यानी रिलीजियस एरिया और सेक्युलर वर्ल्ड, यानी आम जिंदगी, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। फिर अंडा, ये पीस का सिंबल है, ये जो पूरा शेप है अंडे की। फिर मेधी सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड सैंक्टिटी, मेधी आपका ये जो बीच का बॉटम का एरिया हो गया। फिर छत्र यानी अम्ब्रेला,
इट रिप्रेजेंट बुद्धास थॉट, ठीक है। उसके बाद हम केव्स पर आए। केव्स में हमने पढ़ा था बराबर केव। ये केव किसके लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी? आजीविका सेक्ट के लिए। फेमस केव्स कौन सी हैं? सुदामा, लोमस ऋषि एंड करण चौपर। की फीचर ये है कि ये एक्सट्रीमली पॉलिश्ड हैं और आज तक शाइनी है, इतनी पुरानी है फिर भी शाइनी है। और स्पेशल फैक्ट पढ़ें तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं आपकी। बराबर केव्स जो आपकी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स हैं और ये हमें मॉडर्न एडवांस इंजीनियरिंग के बारे में भी बताती हैं। फिर हमने स्कल्पचर पढ़ा था एक यक्षा यक्षी स्कल्पचर, जो कि एक मतलब एक फोक डीटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ब्रॉड और मस्कुलर था इसकी बॉडी। ये रियलिज्म, ब्यूटी एंड विटलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ फीचर पढ़े अगर मॉडर्न स्कल्पचर के, तो ये पॉलिश्ड और फिनिश इसमें वर्क था, नेचुरलिज्म था स्कल्पचर में, बैलेंस ऑफ कलर, फिगर, प्रोपोर्शन, बैकग्राउंड एंड इमोशन, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे स्क्रिप्ट्स ऑफ एडिक्ट्स, यानी कि जो हम एडिक्ट्स अब पढ़ेंगे रॉक एडिक्ट्स, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी? तो 3 मेजर स्क्रिप्ट्स थी। खरोष्टी या फिर अरामिक अफ़गानिस्तान में, ग्रीक स्क्रिप्ट थी आपकी पाकिस्तान में, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी इंडिया में, ठीक है।